बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तकज़ीब निकाह के हवाले से, रिजेक्टेशन ऑफ मैरिज। ये तकज़ीब निकाह क्या होता है, कब इसकी ज़रूरत पेश आती है, इसको जो है ना कौन सी अदालत में फ़ाइल किया जाता है, इसको हम तफसील से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में या कभी कभार कहीं कोई ऐसा वाक़या पेश हो जाता है कि कोई मर्द किसी औरत के साथ निकाह का क्लेम करता है कि मेरा उस औरत से निकाह हो गया है, हालांकि उसका उससे कोई निकाह नहीं हुआ होता। सिर्फ उसकी रेप्यूट को ख़राब करने के लिए, सिर्फ उस औरत को बदनाम करने के लिए, या बाज़ औक़ात कोई औरत क्लेम करती है कि मेरा उस मर्द से निकाह हो गया है। उसकी भी जो है ना सिर्फ दो मोटिव उसके पीछे हो सकते हैं। एक तो उसकी नेक नामी, उसकी जो है ना इज़्ज़त ख़राब करने के लिए ये दावा क्लेम किया जा सकता है। तो बात सूरत में वो आदमी मालदार होता है, उसकी कोई जायदाद में विरासत का हिस्सा लेने के लिए भी इस किस्म का क्लेम अक्सर देखने में आया है। तो जब कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, यानी कि कोई औरत किसी मर्द के साथ निकाह का क्लेम करे कि मेरा उस आदमी से निकाह हो गया है, तो ऐसी सूरत में जो है ना हमारा फैमिली कोर्ट एक्ट, इसकी सेक्शन 5 ये कहती है कि फैमिली कोर्ट में जो है ना आप इजेक्टेशन ऑफ मैरिज का एक केस फाइल करेंगे, यानी कि तकज़ीब निकाह का। तो जिस पार्टी को ये परेशानी हो, यानी कि अगर औरत क्लेम कर रही हो कि मेरा उस आदमी से निकाह हो गया है जबकि निकाह नहीं हुआ, तो मर्द जाकर जो है फैमिली कोर्ट में तकरीब निकाह का दावा फाइल कर सकता है। अगर मर्द जो है ना ये क्लेम कर रहा हो कि मेरा उस औरत के साथ जो है ना निकाह हो गया है, हालांकि निकाह का कोई वजूद नहीं होता, उसने कोई ऐसा सच्चा झूठा डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किया होता है, ये भी देखने में आया है अक्सर। तो फिर फैमिली कोर्ट में जो है ना फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 5 के तहत हम इजेक्टेशन ऑफ मैरिज तकज़ीब निकाह का दावा फाइल कर सकते हैं। फिर अदालत जो है ना दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करती है, दोनों पार्टियां कॉल होती हैं, दोनों पार्टियां जो है ना फिर अपनी शहादतें पेश करती हैं, अपनी तरफ से गवाहान पेश किए जाते हैं। फिर जो है ना फाइनल में अदालत एक डिग्री जारी करती है इजेक्टेशन ऑफ मैरिज की, यानी तकज़ीब निकाह का एक दावा जो हमने किया होता है उसकी डिग्री जारी कर देती है कि जो है ना गवाहान से या सबूतों से जो है ना ये बात वाज़ेह हो गई कि इनके दरमियान जो ये शादी का ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, या इनके दरमियान जो ये शादी का क्लेम कर रहे हैं, मैरिज का निकाह का क्लेम कर रहे हैं, ये झूठा है। तो इस तरह से जो है ना तकज़ीब निकाह की डिग्री अदालत से हासिल की जा सकती है। और अदालत को ये भी जो है ना एप्लीकेशन मूव की जा सकती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इसने तैयार किया है इसको भी कैंसिल किया जाए। तो इसके बाद इसके अगेंस्ट एक रेमेडी भी है। फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी जो है ना ऐसा काम करता है किसी की नेक नामी को, किसी की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए, तो फिर बाद में जो है ना इसके खिलाफ डेफामेशन, सूट फॉर डेफामेशन भी फाइल किया जा सकता है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी पार्टीज़ कौन हो सकते हैं। बाज़ का तो देखा गया है कि जब अगर कोई औरत क्लेम करती है तो मर्द केस फाइल कर देता है, अगर मर्द क्लेम करता है किसी के साथ झूठे निकाह का तो औरत का क्लेम कर देती है। बाज़ सूरत में ऐसा भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात मर्द फौत हो जाते हैं, उसके बाद जो है ना उसकी जायदाद उसके वारिसों में तकसीम हो रही होती है, तो औरतें जो है ना क्लेम कर देती हैं कि मेरा तो इससे निकाह हुआ था, जो है ना मुझे भी इसका जो है ना 8वां हिस्सा, मैं इसकी बीवी हूँ, मुझे भी इसका 8वां हिस्सा दिया जाए। तो ऐसी सूरत में जो है ना उसके बच्चे, यानी जो आदमी फौत हुआ होता है उसके बच्चे जो है ना कोर्ट में इजेक्टेशन ऑफ मैरिज तकज़ीब निकाह का केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि ये औरत क्लेम कर रही है कि ये हमारे वालिद की बीवी है, जबकि हमारी ज़िंदगी में, वालिद साहब की ज़िंदगी में हमने कभी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं देखा है। ये सिर्फ मेरे वालिद की जो है ना नेक नाम इज़्ज़त को ख़राब करने और जो है ना उसकी प्रॉपर्टी की जो है ना हथियाने की गर्ज से इसने ये झूठा सच्चा डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। इस तरह से जो है ना फिर अदालत इजेक्टेशन ऑफ मैरिज की डिग्री पास कर देती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, इजेक्टेशन ऑफ मैरिज यानी तकज़ीब निकाह के हवाले से। ये किन हालात में फ़ाइल किया जा सकता है, इसकी पार्टीज़ कौन हो सकते हैं, ये होता क्या है, इसका हमने मुकम्मल तारुफ आज की नशिस्त में सीखा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हमारी नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।